अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जोन। आज हम CS 502 का लेक्चर नंबर 31 स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ DFS टाइम स्टैम्प स्ट्रक्चर। इसको हम कुछ इस तरह कंसिडर करेंगे, जैसे हम समझ लेंगे हम किसी एक महल के अंदर जाते हैं, कोई बहुत बड़ा महल है, उसके अंदर हम एंटर होते हैं और उसके अंदर जो है बहुत सारे कमरे बने हुए हैं। तो आपने वो सारे कमरे विज़िट करने हैं। आप चाहते हैं कि उस महल के अंदर जितने भी कमरे हैं आप वो सारे के सारे कमरे विज़िट कर लें। अब वो कमरे किस तरह हैं कि जब आप किसी एक कमरे के अंदर एंटर होते हैं तो उसके अंदर दो तीन और कमरे बने हुए हैं। जब आप उसमें से किसी एक रूम के अंदर चले जाते हैं तो उसके अंदर फिर दो रूम बने हुए हैं। आप उसमें से किसी एक में चले जाते हैं, आगे फिर तीन रूम है। इस तरह करके यानी कि भूल भुलैया टाइप जो है वो महल बना हुआ है। अब आपने वो सारे रूम जो हैं वो विज़िट करने हैं, तो कैसे पता चलेगा कि जब आप बाहर निकलें और अगला रूम विज़िट करने लगें तो किस तरह आपको ये समझ में आए कि नहीं, ये रूम तो मैंने विज़िट पहले कर लिया था, ये शायद नहीं किया था, ये कैसे कंफर्म होगा? इस चीज़ को, इस कन्फ्यूजन को ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम जिस रूम के अंदर एंटर हूँ वहाँ पे हम एक नंबर लिख दें, और फिर जब हम उसके अंदर वाले सारे रूम विज़िट करके उस रूम से बाहर आने लगे तो हम वहाँ पे एक दोबारा से एक नंबर लिख दें जो ये शो करे कि यहाँ से हम होके अब बाहर निकल आए हैं। यानी कि एक जब हम एंटर हूँ तब नंबर लिख दें और एक जब बाहर आए तो तब नंबर लिख दें। इसका मतलब है कि जितने भी उसके अंदर रूम होंगे हम हर एक में दो नंबर लिखेंगे, एक एंट्री का और एक आउट, यानी कि जब हम बाहर आएंगे तब का। तो इस तरह क्या होगा कि हम जब भी किसी रूम को देखेंगे अगर उस पर आउट और इन दोनों के नंबर लिखे हुए हैं तो इसका मतलब है हमने उसे कंप्लीट विजिट कर लिया हुआ है। तो इसी तरह की एग्जांपल, इस एग्जांपल को आपने जहन में रखना है। इसी चीज़ को हम डिस्कस करते हुए आज का जो है वो टॉपिक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वो कहता है कि जब आप एंटर होंगे तो आपने कोई नंबर लिखना है। वो नंबर जो आप एंटर होते हुए लिखेंगे जब आप डिस्कवर करेंगे किसी वर्टेक्स को। वर्टेक्स क्या है? हमारा रूम। जो रूम है यानी कि जो वर्टेक्स है वो हमारा, हम उसे रूम कंसीडर कर रहे हैं। तो कहता है जब आप किसी रूम को डिस्कवर करते हैं, यानी कि जब आप पहली दफ़ा किसी रूम के अंदर जाते हैं तो उस रूम पे जो हम नंबर लिखेंगे उसे हम DU में से ऐड कर देंगे, ठीक है। DU के अंदर उस नंबर को स्टोर कर देंगे और फिर जब वो फिनिश हमारा प्रोसेस हो जाएगा उस वर्टिक्स का और उस रूम से जब हम बाहर निकलेंगे तब जो नंबर लिखेंगे उसे हम FU के अंदर सेव कर देंगे, ठीक है। ये कुछ चीज़ें हैं और ये एक एग्जाम्पल है जो आपने अपने माइंड के अंदर रखनी है, तो आपको बहुत ईजीली ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो चलें अब इसे जो है हम एग्जाम्पल से डिस्कस करके देखते हैं। नीचे यहाँ पे आपके पास सबसे पहले कोडिंग है, तो पहले आपको समझ में आएगी तभी आप उसकी कोडिंग लिख सकते हैं। तो ये हम यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये आपको एक फिगर दी हुई है, आप कंसिडर कर लें ये आपका वो महल है जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है। तो अगर ये आपका वो महल है तो ये जो नोड्स बने हुए हैं ABCD वाले, ये आपके रूम्स हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम जिस रूम में आए हैं वो है A रूम। तो अब हमने क्या कहा था कि हम जिस रूम में भी एंटर होंगे वहाँ पे हम एक नंबर लिख देंगे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1, ठीक हो गया। अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो ए के अंदर से कौन कौन सा रूम है चेक करें तो आपको पता चलेगा कि ए के अंदर से हम रूम बी में भी जा सकते हैं, ए में से हम रूम सी में भी जा सकते हैं और ए से हम जो है एफ़ वाली नोड में भी जा सकते हैं। तो हम किस में जाएंगे? हम किसी में भी जा सकते हैं। तो हम ऐसे करते हैं, ए से हम बी में चले जाते हैं, ठीक है। अब हम ए से बी में चले गए हैं तो हम अब न्यू रूम में आ गए हैं, तो यहाँ पे हम एक और नंबर लिख देंगे। यहाँ पे हमने 1 लिखा, यहाँ पे हम लिख देंगे 2, ठीक हो गया। अब जो B है, B से आगे ये वाला रूम C आ रहा है और कोई भी नहीं है, तो यहाँ से हम C में चले जाएंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे 3। यानी कि जिस भी रूम में हम एंटर होंगे वहाँ पे हम एक नंबर लिखते जाएंगे। नॉर्मली ये आपके पास रूम नहीं होते क्योंकि हमने अपनी एग्जाम्पल में रूम देखे हैं तो हम इन्हें रूम कंसीडर कर रहे हैं। ये नोड्स या इस तरह कुछ भी इनके जो वर्टिक्स होते हैं, वर्टिक्स इन्हें कहा जाता है, जो भी इनके नाम होते हैं, ठीक है। लेकिन हम जिस तरफ से समझ रहे हैं आपने उसी तरह उस चीज़ को माइंड में बिठा लेना है तो आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा। अब देखें, अब हम आ गए हैं सी वाले में। यहाँ से अगर आप देखें तो मैं एक दफ़ा रेज कर देती हूँ। यहाँ हमने 1 लिखा था, ये 2 और ये हमारे पास 3। अब हम 3 सी वाले में आ गए हैं। सी से देखें हम कहीं भी आगे नहीं जा सकते। सी से कोई भी आउट गोइंग एरो नहीं है। सी की तरफ इनर एरो तो है, 3 एरो इसकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन आउट गोइंग कोई भी नहीं है।
इसका मतलब हम कहीं और नहीं जा सकते। तो अब हम यहाँ से इस रूम से वापस चले जाएंगे। तो जब हम वापस जाएंगे तो हमने फिर एक नंबर लिखना था। तो यहाँ हमने लास्ट टाइम क्या लिखा था 3, तो वापस जाते हुए हम यहाँ पे लिख देंगे 4, ठीक है, स्लैश लगाएंगे 4 लिख देंगे। अब हम वापस आ गए 2 वाले में, ठीक है, अब हम वापस जिस कमरे से आए थे उसी में वापस चले गए। अब यहाँ से बी में कोई और रास्ता है क्या? एक तो सी वाला था वो तो हमने विजिट कर लिया, इसके अलावा कोई और है रूम जो इसके साथ कनेक्ट है? नहीं है। तो इसका मतलब है अब हमें बी से भी बाहर जाना पड़ेगा। तो जब बी से बाहर जाएंगे तो यहाँ पे भी एक नंबर लिखेंगे, स्लैश लगाएं, और लास्ट टाइम हमने 4 लिखा था तो यहाँ पे 5 लिख दें, ठीक है, और आप आ जाएं वापस ए पे। अब ए से देखें, ए से हमने एक तो विजिट कर लिया बी वाला, अब क्या इसके अलावा कहीं और जा सकते हैं? जी बिल्कुल, हम सी पे जा सकते हैं, लेकिन सी वाला तो पहले ही विजिटेड है तो वहाँ हम नहीं जाएंगे। तो हम एफ़ पे भी जा सकते हैं, तो यहाँ से हम चले जाएंगे एफ़ वाले पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 5 लिखा था, तो अब हम न्यू एफ़ में गए हैं तो यहाँ हम 6 लिख देंगे। अब एफ़ से आगे हम जी पे जा सकते हैं, तो यहाँ पे जी में आ जाएंगे, यहाँ हम 7 लिख देंगे। अब देखिए जी से हम कहीं भी और नहीं जा सकते, हाँ जा तो सकते हैं ए में, लेकिन अगर आप देखें तो आप अपने रूम के से जब जहाँ से आए हैं वहाँ से भी जाएंगे तो ए पे ही पहुँचेंगे ना। तो हम चाहे इधर से चले जाएं या चाहे इधर से चले जाएं, तो हमारा जो वो बिल्कुल सेम होगा कि एक हमें यहाँ पे आउट गोइंग लिखनी पड़ेगी, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। तो हम जो है जिस रूम से आए हैं वहीं से ही वापस जाएंगे, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे 7 था, तो इसके अलावा अब हम कहीं भी नहीं जा सकते, ए पे जा सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि ए पहले हमने हाफ विजिटेड किया हुआ है, तो इसलिए हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। तो यहाँ से हम वापस जाएंगे तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। अब हम वापस आ गए हैं 6 पे, 6 एफ़ वाले पे, एफ़ वाले से कहीं और नहीं जा सकते, तो यहाँ पे भी हम जो है आउट गोइंग का नंबर लिखेंगे और हम आ जाएंगे ए में। अब हमारे पास ए से कहीं भी और जाने का रास्ता नहीं है, जितने विजिटेड रूम थे वो हमने कर लिए, जितने भी विजिट करने वाले थे। तो अब हमारे पास ए के रास्ते भी ख़त्म हो गए हैं, तो अब हमें यहाँ से भी बाहर निकलना पड़ेगा, तो यहाँ हम लिख देंगे 10। अब हम सोचेंगे कि भाई ए से तो हम कहीं और नहीं जा सकते, ए के जितने थे वो विज़िट कर लिए, तो डी पे कैसे जाएं? अब देखें डी पे हम जा तो नहीं सकते, रास्ता तो नहीं है, लेकिन हम जंप करके डी पे चले जाएंगे, क्योंकि अब हमारी ए के साथ सारी कनेक्टेड नोड्स विज़िट हो चुकी हैं। तो अब हम यहाँ से जंप करेंगे और डी पे चले जाएंगे। डी क्योंकि हमारी न्यू विजिटेड है, नया है जो हम विज़िट कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम 11 लिख देंगे। यहाँ से हम आगे ई में जा सकते हैं, तो यहाँ पर हम 12 लिख देंगे। अब आप देखेंगे ई से कहीं और हम नहीं जा सकते, तो यहाँ पे हम आउट गोइंग का 13 लिख देंगे और वापस डी पे आके यहाँ पे 14। अब देखें हमने यहाँ से ये वाला पाथ भी फॉलो किया था, और ये जो हमने पाथ फॉलो किए थे उन्हें हमने हाईलाइट कर लिया। अब जो ऐसे पाथ हैं जिन्हें हमने फॉलो नहीं किया था उन्हें हम डॉटेड लाइन से शो कर देंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास ये वाला पाथ है, ये हमने फॉलो नहीं किया, यहाँ पे हम डॉटेड लाइन लगा देंगे। ये एफ़ वाला हमने नहीं किया, ये वाला जो है इस पर डॉटेड लाइन लगा देंगे। ये जो है ये वाला, ये हमने नहीं विज़िट किया था, इसे हम यहाँ से वापस गए थे, इसे डॉटेड कर देंगे। इस तरह इन सब को हम डॉटेड कर देंगे। तो ये आपके पास इस तरह का एक ग्राफ बन जाएगा, जहाँ पे जो आपकी नंबरिंग है वो कुछ इस तरह आ जाएगी, ठीक है। ये नीचे बना हुआ है, मैंने आपको एक ही दफ़ा में सारा समझा दिया, नीचे एक एक स्टेप कर करके उन्होंने काफ़ी पेजेस इसमें जो है वो किए हुए हैं कवर। तो मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ पे है ये नीचे। यहाँ आप जब नीचे आएँ तो ये देखें, ये आपको एक एक स्टेप करके दिखाया हुआ है। तो उसके बाद ये यहाँ पे ये आपके पास जो है फिगर आपकी 8.25 यहाँ पे आपका कंप्लीट वो उन्होंने बनाया हुआ है। ये देखिए हमने बिल्कुल ऐसे ही बनाया था, 1 ए से स्टार्ट किया था, फिर हम बी पे गए थे, यहाँ 2, फिर सी पे 3, फिर यहाँ से वापस 4, फिर बी से वापस 5, फिर यहाँ पे नहीं, फिर हम इधर 6, 7, 8, 9 और 10, इसी तरह ऊपर 11, 12, 13 और 14, ये सारा हमने जो है कवर किया था। और ये भी मैंने आपको डॉटेड लाइन भी बता दी थी, ठीक हो गया। यहाँ तक आपका जो है वो कवर अप हो गया। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप दूसरी डिवाइसेस से भी कर सकते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी हैं। अब हमारे पास नीचे 3 पॉइंट डिस्कस किए हुए हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। उनमें सबसे पहला है बैक एज, दूसरा है फॉरवर्ड एज और तीसरा है क्रॉस एज। तो बैक एज क्या होता है? जब आपको यू और वी दे दिए जाएँ और इनमें से अगर वी आपका इंसेस्टर हो यू का,
u और v आपको दिए जाएं तो उनमें से जो v है वो u का इंसेस्टर हो तो उसे हम बैक एज कहते हैं। और फॉरवर्ड एज क्या होता है, अगर आपको u और v दिए गए हैं तो उसमें से v जो है वो प्रॉपर डिसेंडेंट हो अगर u का, तो फिर उसे फॉरवर्ड एज कहते हैं। और क्रॉस एज क्या होता है कि अगर दोनों ही u और v दोनों ही ना एक दूसरे के इंसेस्टर हों और ना डिसेंडेंट, तो उसे क्रॉस एज कहा जाता है। ये 3 पॉइंट है, ये आपके क्विज भी आ सकते हैं तो इन्हें आपने देख लेना। ये नीचे थोड़े से डिस्कस होंगे, वहाँ हम इसे दोबारा देख लेंगे। उसके बाद इस फिगर पे आ जाते हैं 8.26 पे। इसे पेरेंथेसिस लीमा कहा जाता है। ये क्या चीज़ है, ये आपकी वो जो वर्टिक्स थे उन्हें एक्सपेंड कर दिया गया है। वर्टिक्स आपको याद है हमारे पास कौन से थे, यहाँ पे हमारे पास ये A B C और ये D E F G वाले, ये वाले हमारे पास है। ये जो सर्कल हैं ये हमारे पास वर्टिक्स थे, तो इन्हें एक्सपेंड करके यहाँ पे लिख दिया गया है। कैसे, सबसे पहले आपका जो सबसे छोटी वैल्यू थी वो 1 थी और सबसे बड़ी वैल्यू जो है वो 14 है। तो यहाँ पे 1 से 14 तक पहले नीचे काउंटिंग लिखी है, ये चेक करें, यहाँ से 1 से 14 तक। उसके बाद हम जो है ग्राफ बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ए पे आएंगे। यहाँ पे अगर ए जो है हमारे पास वो 1 से स्टार्ट हो रहा है और 10 पे ख़त्म हो रहा है, तो हम यहाँ पे एक जो है वो बॉक्स ड्रा करेंगे जो 1 से स्टार्ट होगा और 10 पे ख़त्म होगा। तो ये देखें, ये 1 से स्टार्ट करके 10 तक इन्होंने ए ड्रॉ किया हुआ है। इसी तरह जब आप बी देखेंगे तो वो 2 से स्टार्ट होके 5 तक है और सी जो है वो 3 से स्टार्ट होके 4 तक है। ये चेक करें, सी जो है 3 से 4 तक है। इसी तरह एफ़ जो है वो 6 to 9 और जी 7 to 8 है। डी आपका 11 to 14 है और ई आपका 12 to 13 है। तो इस तरह आप सारे बॉक्सेस को ड्रा कर लेंगे तो आपके पास पेरेंथेसिस लीमा ड्रा हो जाएगा। तो ये कंप्लीट ड्रा होने के बाद ये आपको रिप्रेजेंट करेगा कि जो आपका ए है ये बी, और ए से आप बी और एफ़ पे जा रहे थे और बी आपका सिर्फ सी को फॉलो कर रहा था। इसी तरह एफ़ जो है वो सिर्फ जी को फॉलो कर रहा था और डी जो है वो इस पूरे ग्राफ से अलहदा सा था जो सिर्फ ई की तरफ जा रहा था। तो ये बिल्कुल हमारा ऊपर वाला ग्राफ है जो हमने यहाँ ड्रा किया था वही नीचे बना है, लेकिन ये इसकी एक नई फॉर्म है जिसे पेरेंथेसिस लीमा कहा जाता है। तो इसके बाद यहाँ पे वही ऊपर वाला ग्राफ हमें दोबारा दे दिया गया है नई फिगर में 8.27 में। और यहाँ पे हमारे पास यहाँ कुछ एफ़ बी और सी लिख दिए गए। इनका क्या मतलब है, ये हमने ऊपर 3 पॉइंट देखे थे जिसमें वो बैकवर्ड, फॉरवर्ड और क्रॉस जो है उसकी बात कर रहा था। ये क्रॉस एज, फॉरवर्ड एज और बैक एज की। तो हम इन्हें कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो हमने डॉटेड लाइंस लगाई थी उनके अंदर जो हमारी ऐसी लाइंस है जो क्रॉस कर रही हैं दो चीज़ों को। देखें, एक ये ए था ना, तो ए जो है एक ग्राफ एक इस साइड पे था और ए का एक ग्राफ जो है वो इस साइड पे था। तो ये जो जी के अंदर से एरो जा रहा है ये वाला, ये जो है ये एक ग्राफ से दूसरे ग्राफ को क्रॉस कर रहा है, तो इसलिए इसे हमने सी का नाम दिया है, यानी कि क्रॉस एज। ये जो एफ़ है ये फॉरवर्ड एज है। इसे हमने फॉरवर्ड क्यों कहा है कि ये ए से सी की तरफ जा रहा है। ए से सी पे हम पहले पहुंचे हुए थे और फिर ये भी वहीं पे हमें लेके जा रहा था, तो इसका मतलब है ये हमारा फॉरवर्ड एज हो गया। और अगर आप ये बैक एज को चेक करें तो बैक एज कैसे है कि जहाँ पे हमने वापस जाना था यहाँ से ये हमें डायरेक्ट वहाँ पे लेके जा रहा था, तो ये हमारे पास बैक एज हो गया। इसी तरह ये हमारे पास क्रॉस एज हैं दो, क्योंकि इन्हें हमने एक तो यूज़ नहीं किया था, इन्हें डॉटेड लाइंस कर दिया था, और ये जो हैं ये देखिए आपको वापस उस ग्राफ की तरफ लेके आ रहे हैं जिनसे इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो ग्राफ बिल्कुल सेपरेट है। तो ये जो दोनों हैं ये क्रॉस एज हो जाएंगे। यहाँ पर 31 लेक्चर जो है वो एंड हो रहा है। तो अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।